नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने बाजार का पूरा ब्यौरा रखते हैं और इस आधार पर करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी। यही नहीं, किन सेक्टर्स पर आपको ध्यान रखना है, किन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखना है और एडवांस में यानी कल के बाजार में आपकी एडवांस तैयारी क्या होनी चाहिए, वो आज के बाजार में हम आपकी करा देते हैं। इसके अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम देते हैं, तो अपने सवाल हम तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं वो तौर तरीके जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ YouTube पर जाना है और YouTube पर जाकर अपने सवाल वहां पर पोस्ट कर देने हैं। अब सवाल पूछने का तरीका क्या है? सवाल पूछने का तरीका, सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए। उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है और आपका नजरिया क्या है, लंबी अवधि का या छोटी अवधि का, यानी कि शॉर्ट टर्म का या फिर लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। और इस आधार पर हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगे। याद रखिए, जिन सवालों को आपने पिछले दिन पूछा था, यानी कि बुधवार को पूछा था, उन सवालों का जवाब आज दिया जाएगा। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब आने वाले शोज में दिए जाएंगे। तो इस शो में आपको सवाल एक दिन देरी से मिलता है। तैयारी एडवांस में सवालों के जवाब अगले दिन आपको जानने को मिलते हैं। तो अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। इन सब के बीच में मैं जरा बाजार का एक ब्यौरा आपके सामने रख देता हूं। तो आप देखिए, निफ्टी लगभग 86 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के पास रखिए। और कहां से डायरेक्शनल मूवमेंट नजर आ सकते हैं, उन लेवल्स का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस बीच हमारे साथ रेलीगेट ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत, बहुत बहुत स्वागत, अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन सारे स्थितियों में हमें बताइए कि कौन से सेक्टर पर निगाह रखी जाए, खासतौर पे ऐसे में बड़ा आवश्यक हो जाता है सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति। शुक्रिया प्रशांत, देखिए बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो हेल्थ केयर है, फार्मा है, जो बेसिकली डिफेंसिव बास्केट जो है, आपका FMCG है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंपैरेटिवली ज्यादा नाम नजर आएंगे जो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। नो डाउट अर्निंग्स की वजह से वहाँ पे भी वॉलिटिलिटी है, बट मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में पिछले कई, जैसे कि आज ये 5वां हफ्ता है इंडेक्स के गिरावट का, तो इस दौरान अगर आप देखेंगे तो आपको हेल्थ केयर और FMCG, ये सारे ही आपको सेक्टर्स लार्जली पॉजिटिव नजर आएंगे। तो पहला तो फोकस एरिया आपको वहाँ होना चाहिए जहाँ पे कि लो बीटा काउंटर्स आपको मिले और जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, तो उन पे आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ अर्निंग्स के बेसिस पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मीन्स अगर आप बैंकिंग की बात करें, जैसे बैंकिंग में स्ट्रेंथ बनी हुई है केवल 2 बड़े नामों की वजह से, HDFC और ICICI। बाकी अगर आप नाम देखेंगे तो आपको करेक्शन या फिर नेगेटिव टोन नजर आएगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एनी सेक्टर, मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए विद फोकस ऑन अर्निंग्स, वो ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट डील करेंगे। ठीक है, तो अर्निंग्स पर फोकस रखिए, एक्शन कहां दिख रहा है उस पर बारीक निगाह रखिए, ये सलाह इस वक्त आती हुई अजीत जी की तरफ से। चलिए, अब आपके सवालों को भी हम शामिल करते हैं। परमात्मा गुप्ता का सवाल लेंगे। कोचीन शिपयार्ड पे इन्होंने राय जाननी चाहिए। 40 शेयर इनके पास हैं, 2350 के रेट पे इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कोचीन शिपयार्ड में क्या करना चाहिए। अजीत जी। प्रशांत, देखिए यहाँ पे आप डिफेंस एज अ पैक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट पिछले करीब 1.5-2 महीने से एक करेक्टिव टोन के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं और मेजॉरिटी स्टॉक्स अब ओवरसोल्ड दिख रहे हैं मुझे। मींस यहाँ पे एक पोटेंशियल है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट करें और एक टेम्परेरी रिबाउंड का एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। तो सेम कोचीन शिपयार्ड में भी जैसे कि आप 2600 से गिरावट के साथ साथ 1770 पे आ चुके हैं। आपके 1640, 1650 वाला जो बैंड है, वहाँ में मल्टीपल सपोर्ट नजर आ रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हो, चाहे आपकी शॉर्ट टर्म एवरेजेस हो वीकली चार्ट्स पे। तो ये फैक्टर्स देखते हुए अभी एक पॉज की एंटिसिपेशन है कि एक कंसोलिडेशन हो सकता है, एक पॉज हो सकता है। रिकवरी के केस में 1900 पहला हर्डल होगा, वो ब्रेक हो जाने के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो और ऐड ना करें, 1650 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। 50 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, कुछ और इसमें ऐड करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है।
चलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए, वहां से जो है वो बहुत ध्यान रखना होगा, रिव्यू करना होगा। कुलदीप दहिया हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल अजीत जी पूछा है और खरखौंदा के रहने वाले हैं ये, और आईओसी इनके पास है। और हमने तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हालत देखी, कितने पिटे हैं। ये स्टॉक का 300 शेयर है 130 के रेट पे, और मैं कहूंगा कि इस बाजार में भी उन्होंने इतने अच्छे स्तरों पे खरीदारी की कि थोड़ा बहुत फायदा तो इनको हो रहा है यहाँ पर। बताइए क्या करना चाहिए, मुनाफा बांध लें अभी के लिए जो सेंटिमेंट है, या थोड़ा रुकना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए इन्होंने 155 तक के लेवल्स देखे हैं और अभी ये बने हुए हैं। और मेरा मानना ये है कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस जहाँ भी प्लेस है आपके 144 से 142 का जोन जो है वो काफी क्रिटिकल होने वाला है। अगर उसके नीचे स्लिप हुआ तो डेफिनेटली इनके बाइंग प्राइस तक दोबारा से एक बार रिट्रेसमेंट का खतरा बन जाएगा। तो ये देखते हुए 142 पे डेफिनेटली आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रिकवरी के केस में एक बार नियर टर्म का अगर आपका आउटलुक है, आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, तो एक बार को 148-49 आता है तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो अहम रणनीति आपको आईओसी में इस वक्त मिलती हुई। एक और सवाल अजीत जी जीएच कादिर का है, अनंतनाग जम्मू और कश्मीर से इन्होंने सवाल पूछा है, काफी दूर से इन्होंने अपना सवाल पहुंचाया है। आईडीबीआई बैंक पे राय जानना चाहते हैं, 98 की इनकी बाइंग है। देखिए आईडीबीआई प्रशांत अभी हाल फिलहाल में इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास गया था, वहां पे काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया, अटेम्प्ट हुए रिकवरी के, रिबाउंड के, बट वहां से जिस तरीके से हम देख रहे हैं अक्रॉस दी बैंकिंग पैक प्रॉफिट टेकिंग का बारिंग कुछ ना, तो यहाँ पे भी वही सेम सेंटिमेंट्स हावी हुए हैं कि स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर गया है। वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं है तो ये एक अच्छी चीज है, मीन्स कि जो डिक्लाइन आ रहा है वो कुछ काफी स्ट्रॉन्ग हैंड से नहीं आ रहा है। 90 से लेकर 88 का जोन है वो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा इसमें नियर टर्म में, जहां से कि लास्ट टाइम भी रिबाउंड आया था, तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। और शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो पहला पड़ाव करीब 96 के पास मुझे लगता है कि पहला हर्डल ये फेस करेगा, उसके ऊपर जाके स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन बनेगी। तो अभी नियर टर्म में मुझे लगता है कि एक रेंज में ही आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है तो एक 88 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। 96-97 के पास आता है, एक बार को एग्जिट के बारे में सोचें। बिल्कुल। अमोल, एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, जरा भारतीय एयरटेल और टेलीकॉम से भारतीय एयरटेल पे। चलिए अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और इन स्टॉक्स पर राय दे पाएंगे। आप अपने सवाल यूट्यूब पर पहुंचाते रहिए, बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। अजीत जी बताइए, आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहेगा ऑप्शन, जैसे कि हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ कहाँ पर है, तो एफएमसीजी में काफी लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ दोबारा से वापस आती हुई नजर आ रही है। तो गोदरेज कंज्यूमर जो कि एक अच्छा परफॉर्मर रहा है पास्ट में भी, अगर आप देखेंगे तो उसमें रिकवरी पहले आती है और सस्टेन्ड रिकवरी आती है। तो यहाँ पे एक बेस फॉर्म हुआ है, प्रीवियस जो स्विंग लो था उसके पास इसने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है, बावजूद इसके कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी। तो यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि नियर टर्म में आपको 1320 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाए। तो आप 1210 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो गोदरेज कंज्यूमर 1320 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह। बताएं अमोल, आपकी राय में कौन से स्टॉक हैं? शुक्रिया करेंगे अमोल आपका, शुक्रिया करेंगे अजीत जी आपका अपना समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही, लेकिन यहाँ आपको जानकारी दे दें, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े फैसलों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।